नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो कि 70 सालों से हल होने का नाम नहीं ले रहा। हमें हमेशा यही बताया गया, यही दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उन पे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों हमें ये सब कुछ आज़ाद कश्मीर में देखने को मिला। आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुतालबात मान लिए गए, लेकिन एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर 27 मई को एक बार फिर से एहतजाजी मुजाहरे करने जा रहा है। उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? कुछ भी नहीं। दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट शीट, इसके अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करें। जम्मू कश्मीर से लड़की निकलती है और इंडिया जाके जज बनती है। आप जाएं, यहाँ पंजाब से जाएं, इंडिया में जाएं, आपको पकड़ कर वो गायब कर देंगे, फिर आपको पकड़ के वो गायब कर देंगे और फिर 2-4 एक माह बाद ये अब मैं आज कल की खबर आपको देता हूँ कि वो बांग्लादेश से एक इंसान निकलता है जो अपना इलाज कराने इंडिया जाता है, 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है इंडिया। तो दोस्तों, जो पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं है, यानी जो भारत साइड कश्मीर है, यानी कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, इनका कहना होता है, और पता नहीं क्या क्या जो भी इनके माइंड में चलता है वो ये सब चीजें बताते हैं। और मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ कि जो ये खुद करते हैं, मतलब जो जैसे ये पीओके में जो कर रहे हैं, जो ये अत्याचार अपने लोगों पर कर रहे हैं, ये उसका उदाहरण हम लोगों पर थोपते हैं। तो उसी तरह से ये लोग करते आए हैं और कर रहे थे। अब उनके लिए ये वीडियो दोस्तों एक करारा तमाचा है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम के, कश्मीरी पहलगाम के मुनीब भट्ट नामक एक युवा है, जिन्होंने जो काम कर दिया है, जो उन्होंने इतनी कम उम्र में तरक्की की है और जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कायम किया है, वो इन पाकिस्तानियों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से कश्मीर में अब चीजें बदल रही हैं और कैसे कश्मीर के लोग इतने टैलेंटेड हो रहे हैं। क्या इसमें किसका रोल है? आपके हिसाब से इसमें किसका रोल होगा कि वो लड़का इतना आगे निकल चुका है, वो युवा इतना आगे निकल चुका है? इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि नासा में अपना नाम कायम करना, अपनी छाप छोड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। इसके लिए बहुत टैलेंट की आवश्यकता है और आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में जितने लोग टैलेंटेड लोग होते हैं, उनमें से एक टैलेंटेड बंदा जाता है नासा में। ऐसी स्थिति है। और अब चूंकि वो लड़का कश्मीर से निकल कर आ रहा है, तो आप सोचिए कि कश्मीर में किस तरह की तशद्दुद हो रही है। आप बताइए जरा कि किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। यानी अत्याचार उनके साथ तो जरूर होता होगा जो क्राइम में फंसे होते हैं, जो क्राइम करते हैं इधर उधर जाकर, उनके लिए तो हमेशा से अत्याचार है। वो तो सब देश में होता है, सब जगह पर होता है। अगर कोई भी क्राइम करेगा तो उसको पुलिस पकड़ेगी, उसको मिलिट्री उठाएगी, कोई भी उठाएगा। जिस तरह से जिसका क्राइम होता है उस तरह से लोगों का काम होता है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि तशद्दुद हो रहा है और ये हो रहा है। अब इस लड़के ने इससे पहले अपना नाम एप्पल में भी दर्ज करवा चुका है। ये युवा, ये कश्मीरी युवा जो है, इसने एप्पल में भी अपना नाम दर्ज करा रखा है। तो इस तरह से आप समझिए इस बात को कि कितने टैलेंटेड है भारत के लोग और भारत के कश्मीरी लोग और भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति। अब जिस तरह से आप तशद्दुद की बात करते हो, तो आप बताओ अपने यहाँ पर कि आपके यहाँ पर कोई एक छात्र बताओ जो नासा में हो। पूरे इतने साल से आपके यहाँ से कोई छात्र नासा में अगर गया हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताना। फिलहाल ये सब देखकर तो पाकिस्तानियों के होश उड़ने ही वाले हैं और पाकिस्तानी जानकर ये सब चीजें हैरान भी हो रहे हैं कि आखिर कैसे हो रहा है ये सब कश्मीर में, जिसे हम बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है वहाँ पर। तो आज चीजें जो बदल रही है उससे पाकिस्तानियों को चिंता करना चाहिए और इसके बाद में ये भी जान लेना चाहिए कि अभी तो ये सब चीजें बहुत हल्की फुल्की चीजें हैं, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी भारत में और भारत के कश्मीर से। तो अब इस कश्मीर का पीछा छोड़ो और अपने पीओके को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि वो भी हमारे नेता आजकल बता रहे हैं कि ले लेंगे। अब कैसे लेंगे ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सिस्टम या योजना उन्होंने बना रखा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करते रहें। क्या के अंदर अगर उसके बरक्स अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो सुनने में आया है कि वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुनीब नामी लड़का जो है
नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो चुका है। ये कश्मीर के नौजवान सलाहियतों से लबरेज है, माला माल है। हमारे साथ एक बार फिर मुनीब भट्ट, जंगलपुरा कुलगाम से ताल्लुक रखने वाला नौजवान, इथिकल हैकर। और इससे पहले एक बहुत बड़ी खबर हमारी चैनल ने मुनीब के हवाले से चलाई थी। ये इथिकल हैकर है और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है। और इस बार खबर जो है एप्पल के हवाले से नहीं है बल्कि नासा के हवाले से है। 370A भी इंडिया ने ख़त्म किया है, 35A भी ख़त्म कर दिया और वहाँ पे वो डेवलपमेंट हो रही है। जैसे वहाँ के लोग बता रहे, ये मैं नहीं बता रहा, वहाँ के लोग बता रहे। और यहाँ पे फाटा वाले जो मैंने खुद सुने, शायद आपने भी सुने, यहाँ आपको मार्केट में नज़र आते होंगे। तो FCR ख़त्म करके कौन सा इतना बड़ा तीर मार दिया आपने, अपने कंट्री में तो मर्ज कर दिया। आया आपने इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप लोगों ने वो राइट्स दिए? अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे। मतलब मैं ये कहता हूँ आउट ऑफ गुडविल, तो वो ये समझते थे कि हम पाकिस्तान को जब बनाएंगे तो वो हम इसको चला नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं वो सब कहना चाहते थे कि हमें ऐसा को अलग बनाना ही नहीं चाहिए। वो समझते थे कि जब हम बना लेंगे तो हम चला नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर फिर भी वही लोग जो है ना वो मुसलत होते रहेंगे, वही सिस्टम, वही करप्शन, वही सब कुछ। तो हम उसको चलाएंगे कैसे? जब चला ही नहीं पाएंगे तो हम और ज़्यादा ख़राब करेंगे उसको। इंडिया वाले बेसिकली आईटी की फील्ड में और मैथमेटिक्स वगैरह में हमसे आगे हैं। अब ये कोई नापसंद करे या करे, मैं आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड और आई हैव लिव्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने यही देखा है कि वो लोग जो हैं हमसे काफ़ी आगे हैं इस फील्ड में और वो लोग सही तरह लेके चीज़ों को चल रहे हैं। और वहाँ पे बेसिकली बिजनेस भी ज़्यादा, एनवायरनमेंट भी ज़्यादा फेवरेबल है। रीज़न बीइंग कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज चीपर ओवर देयर। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और देखा कि किस तरह से डाटा लीक हो रहा है। और इससे पहले एप्पल की जो कंपनी है, यूएस की कंपनी, उन्होंने हॉल ऑफ फेम में जगह दी इनको और एक बार फिर नासा ने भी इन्हें हॉल ऑफ फेम में जगह दी। वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको नहीं लगता? इतनी बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि पाकिस्तान का आज तक 70 साल की हिस्ट्री के अंदर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट नासा के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं हासिल की। तो देखो वहाँ का एक स्टूडेंट ने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। एक मामूली बात नहीं है, तो सोची जाए समझने वाली बात है। बहुत बड़ी बात है कि नासा एक दुनिया के नंबर 1 एक कंप्यूटर एजेंसी है, कंप्यूटराइज के आगे जो स्पेस एजेंसी है, AI पे इतना उनका काम। UN में जाके मुतफिका तौर पे वहाँ पे जाएं और वहाँ पे उनसे कहें कि हम अपनी करारदाद जो है वापस लेते हैं, हमें इलेक्शन की जरूरत नहीं है, हम कश्मीर में, हम इंडिया के साथ मैच होना चाहते हैं। क्या मेजोरिटी ऐसा करेगी? कभी भी नहीं करेगी। मेरे साथ ये मेरे दोस्त बैठे हैं, ये कश्मीर के हैं। इनसे पूछें कि इनके इलाके में कितने स्कूल हैं, गर्ल्स के स्कूल कितने हैं, हाई स्कूल कितने हैं और कॉलेजेस कितने हैं। और आप छोटी सी रिसर्च कर लें, यही आप नंबर जाके जम्मू कश्मीर में चेक कर लें, वहाँ देख लें वहाँ हालात ख़राब होने के बावजूद वहाँ स्कूल्स की रेशो क्या है और कॉलेज की रेशो क्या है। आपको खुद डिफरेंस फील हो जाएगा कि वो कितना आगे हैं और ये कश्मीर कितना पीछे है। इंडिया कहता रहा जी कश्मीर हमारा टूटंग है, तो उसने लाजमी बात है अपना वोट बैंक के लिए ही सब कुछ कर रहा है, अदर और कोई चीज़ नहीं है इसमें। और वो मोबिलाइज कर रहा है और फंड्स कर रहा है। राम मुसाद, CIA ये सब मिले हुए हैं, इसराइल ये सब मिले हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इस वक्त बलोचिस्तान में हो रही है आपकी, वो सब इंडिया करवा रहा है। सब कुछ ये इंडिया से हो रहा है। और आप वो स्मार्ट सिटी छोड़े भाई, आप अपना स्मार्ट सिटी देखे, आपने 1 लेक रेंज लैंड एरिया आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट का आपने बेड़ा गर्क किया, वो स्मार्ट सिटी आप अपने क्यों नहीं देख रहे? इन्होंने तो चलो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी बना ली और वहाँ के लोग खुश। हमारे पास है क्या और आप ये बताएं, कलमे के अलावा हमारे पास क्या है? आप किस बेस पे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं? अब ना हमारे पास कोई इतनी ख़ास मिनरल्स हैं, ना हमारे पास पेट्रोलियम है, ना हमारे ज़मीन से कोई तेल निकल रहे हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी ख़ास मैन्युफैक्चरिंग है, हम ना कोई मतलब ना हम मर्सिडीज़ डेवलप करते हैं, ना हमारे पास है क्या? कलमा है। इंडिया में तो बहुत कम महंगाई है यहाँ से। और ये देखें वो अपने लोगों के लिए यही तो रिलीफ है और यही तो चीज़ है कि लोग अपने लिए काम करते हैं। देखें आप वहाँ पे एप्पल की फैक्ट्रीज लग गई हैं, एप्पल के जो उनके प्रीमियम स्टोर्स हैं वो आ गए, टेस्ला आ गई, सारे आ गए। क्यों? अगेन मैंने कहा बिजनेस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, सस्ती हैं चीज़ें, ओवरहेड सस्ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ओवरहेड्स में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है आपकी जो बेसिक है, जो हर कंपनी हर फैक्ट्री में लगनी है, गैस है वो सस्ती है। वहाँ पे उनकी
रजिस्टर्ड फौज उतरी हुई है, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है ये अभी कहना है कि वन साइडेड होगा कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो रही है। बेसिकली इसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि हमने 370 को जो है रिमूव करके यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। और ये बेसिक तासुर ये भारत जो है वो ये तासुर देना चाह रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा कश्मीरियों को फ़ायदा तो वो कहते हैं कि वो जम्मू वाले हमसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वहाँ को इंडिया की उनको अच्छा बजट देते हैं। इंडिया की वहाँ बड़े बड़े लोग सुपरस्टार वहाँ विज़िट करते हैं। पिछले दिनों में शाहरुख खान ने भी वहाँ पर का विज़िट किया था और काफ़ी बंदे वहाँ का विज़िट करते हैं और उनका एक हौसला अफजाई हो जाती है कि हमारे साथ कोई है। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये आज़ाद कश्मीर का देख लें, आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको अपने हाल पे छोड़। मैं डरता हूँ बोलने से, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं आपके सामने अब मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऐसे ये अब देखें कि मैं अब क्या आपके सामने बोलूँ, मैं बोलते हुए डर रहा हूँ कि क्या ये आज़ादी है। हालांकि एक आज़ाद मुल्क में खड़ा हूँ मैं, तो क्या लाइफ है बस। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में